रसां स्वभक्ति श्रियम् हरिः पुरट सुंदर द्वितीकदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह शची नंदन कृष्ण वर्णं तुषा कृष्णं सांगोपांगास्त्र पार्षदं यज्ञैः संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा पात्रा पात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते देहादेय विमर्शको नहीं नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसंसाएव भगवान गौरा परम में गति ही ध्येयं सदा परिभवाग्नम अभिष्टदोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरण्यम भृत्यार्तिहन प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद रामकृष्ण चरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगणयोस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कंदर कंदमूलैः कच्चि तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज व्रतोत्सव निर्णय नहीं है बहनों, व्रतोत्सव निर्णय अच्छा अभी मिलेगा तो फिर उसके लिए चर्चा करेंगे, वरना रविदास जी कर लेंगे। मैं श्री धाम से कल शाम को वृंदावन अमृतसर आया था, तो ग्रंथ श्री अपना प्रेम भक्ति चंद्रिका वृंदावन में ही है। मुझे स्मरण तो था, लेकिन रास्ते में ट्रेवलिंग में ग्रंथ की मर्यादा, ग्रंथ की पवित्रता का पूरा वो सब हम मेरे को नहीं विश्वास था कि मैं रख पाऊंगा, इसलिए ग्रंथ तो वहीं श्री विराजमान है। आज हम श्री श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की मना शिक्षा की चर्चा करते हैं। श्री श्री दास गोस्वामी जी भजनानंदियों में अन्यतम हुए हैं, ये हम सब लोग परिचित हैं। खासकर ये हम श्री अपने महाराज श्री की परंपरा में गौड़िया वैष्णवा परंपरा में श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य परंपरा में, तो उसमें दास गोस्वामी जी अन्यतम हैं। दास गोस्वामी जी के समान श्री राजेंद्र दास जी कहते हैं कोई भजनानंदी नहीं हुआ जिन्होंने 22.5 घंटे भजन किया है। 22.5 घंटे 24 घंटे में, और उनका भजन भी पाषाणेर रेखा, एक रेखा होती है जो पत्थर पर अगर लीक पड़ जाए तो वो मिटती नहीं है, वो अकाट्य होती है। इसी प्रकार उनका जो ये 22.5 घंटे भजन का नियम है वो अकाट्य है। 1.5 घंटे में सोना, स्नान इत्यादि सब क्रिया निपटाते, और उसमें भी बड़े
असंतुष्ट रहते कि हे मेरे शरीर, तुझे 1.5 घंटा चाहिए अपने दैहिक क्रियाओं के लिए, इसमें भी भगवान का भजन करना चाहिए था, होना चाहिए। ओ हो, जय हो जय हो जय हो। ऐसे दास गोस्वामी जी जिन्होंने अपनी जीवन की, भजन की धन्यता, सफलता को कैसे प्राप्त किया, कितनी बाखूबी से प्राप्त किया। जीवन में भजन क्या है, विलाप कुसुमांजलि भी उनके द्वारा रचित एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है जो रागानुगा भजन करने वालों के लिए वो अपने आप में एक अनूठा ग्रंथ है। त्वं रूप मंजरी सखी प्रथिता पुर्यस्मिन् पुंसः प्रस्य वदनम नहीं पश्यसिति बिंबाधरी क्षतमनागत भर्तरी काया यत्तेव यधाई किमुतच्युक पुंगवेन पदाब्जयोस्तव विना वरदास्यमेव नान्यत् कदापि समये किल देवी याचे सख्याय ते मम नमोस्तु नमोस्तु नित्यम दास्यास्ते मम दास्यास्ते मम रसोस्तु रसोस्तु सत्यम। ओहो, बड़ी कृपा, कृपा की अवधि है। मेरे को नहीं समझ आती कि इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि ऐसे भजनानंदी, ऐसे भजन के शिखर पर आरूढ़ अवस्थित श्री श्री दास गोस्वामी जी ने अपने मन को शिक्षा के रूप में हमको भी एक बहुत बड़ा मार्ग प्रशस्त कर दिया। 12 श्लोक हैं। हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं महाराज श्री कि मैं रोज 12 का पाठ करता हूं। मेरी भी कोशिश रहेगी कि रोज इन 12 श्लोकों का पाठ हो जाए। तो पहला श्लोक पढ़ते हैं। दास गोस्वामी जी ने यथा रहस्यात्मक, अब बताओ, इतने अनुभवी, इतने सफल, इतने सार्वभौम, नित्य रति मंजरी श्री श्री दास गोस्वामी जी ने अगर मना शिक्षा के रूप में हमको कुछ मार्ग, हमें कुछ प्रकाश दिखाया है। ओए होए 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 होए, बहुत सुंदर नंद तनुज किंकर जी ने कहा ये कलयुग नहीं कृपा युग है। वाह, कोई ना कोई बात वक्ता के मुख से ऐसी निकल जाती है जो प्राणों को उद्वेलित कर देती है, आंदोलित कर देती है। भक्तमाल को सुनकर तो मेरा प्राण जो है वो गद गद हो जाता है। सैन जी, हे मेरे प्रभु जी, हे मेरे भगवान, हे मेरे राधा रमन, प्रभु जी आप, सैन जी आपका तो नाम ही धन्य है। हम आपका नाम स्मरण कर रहे हैं, हम आपका चरित्र श्रवण कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तो मेरी पात्रता भी नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन मैं इससे इतना खुश हूं, इतना खुश हूं कि सैन की तरह मेरे में भक्ति हो, ये तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन सैन भक्त की कथा सुनने जो मेरे को आनंद होता है। हे मेरे ठाकुर जी आपकी जय हो, हे मेरे ठाकुर जी आपकी जय हो। मैं इसी से बहुत आनंदित हूं। इससे मैं अपने को पात्रता से ऊपर सोचता हूं कि मुझे सैन जी के ऐसे भक्त के चरित्र को सुनने का योग मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मेरे प्राण बड़े गदगद होते हैं। होए होए होए, बहुत आनंद होता है, बहुत आनंद होता है। मेरे मन में एक बड़ा भारी गलतफहमी है कि मैं अगर भक्त होता तो मैं वहीं रुक जाता, लेकिन मैं भक्त होने से सभी भक्तों को सुनता हूं, तो मैं तो बहुत बड़ा भागी हूं। एक एक की सराहना करना, एक एक को सुनकर गदगद होना, एक एक को सुनकर कोटि कोटि नमन करना, एक एक को सुनकर आनंदित होना, ये सौभाग्य तभी है ना कि मैं भक्त नहीं हूं, लेकिन ऐसे भक्तों को सुनने का सौभाग्य जो मिला है, ये क्या मेरा
सौभाग्य नहीं, ये भी उन भक्तों की ही कृपा है, हमारे गुरुजनों की कृपा है। गुरुजनों ने कृपा की नंद तनुज किंकर पर, और ये हमें प्राप्त हो रही है। मैं क्या कहूं, क्या कहें, क्या कहें। हाय 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 हाय, ओ हो, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। भगवान की सेवा ही हमारा धर्म है, हम नित्य भगवान के सेवक हैं। सेवा भी कई तरह की होती है, और एक सेवा है ठाकुर जी को उनके चरित्रों को सुनाना। ठाकुर जी सुनेंगे, ठाकुर जी के वैष्णवों के मिस से ठाकुर जी भी सुनेंगे, प्रकृति सुनेगी, घर के सारे परमाणु सुनेंगे, जहां जहां हवा जाएगी, ओ उसमें भी श्री सेन जी का इतना बड़ा भजन, इतनी बड़ी निष्ठा भगवान की, इतनी बड़ी उनकी प्रेम के प्रति वश्यता, ओ हो, भगवान की भक्त वत्सलता की एक अनूठी जो झांकी है। ओए होए 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 होए, कि भगवान श्री अपने भक्त के लिए कहां तक वशीभूत होकर राजा की सेवा करने पहुंच गए। राजा के पांव की मालिश भी की होगी, राजा की सिर की मालिश की है। राजा ने कहा मेरे पीठ में कुछ बड़ा आराम नहीं है, उनका महाराज मैं पीठ भी बड़ी अच्छी मलना जानता हूं, उनका चमल। अब राजा का तो भवरोगी दूर हो गया, राजा का महाराज क्या होगा। राजा भी कोई विशेष ही कृपा पात्र होगा जन्म जमांतरों का, कि जिनको सैन श्री के नहीं मिले, और जिनकी भाव भक्ति पर वशीभूत होकर ठाकुर जी हे राधा रमन, हे राधा रमन, सारा परिवार दीक्षित हुआ। अरे हम लोग भी उनके चरणों में समर्पित हुए। एक सैन भक्त हैं, एक राजा हैं, एक हमारे ठाकुर हैं, लेकिन कितनी बड़ी कृपा है कि हम सब उनके आश्रित हैं। सुन सुनकर जो है वो सैन कब हुए, राजा कब हुए, लेकिन आज तक नहीं, अनंत काल तक भी सृष्टि रहेगी। सैन जी की भाव भक्ति हमें आनंदित ओए हो करती रहेगी। बहुत सुंदर, बहुत 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 सुंदर, बहुत 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 सुंदर। श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, ओए होए होए होए, जय हो जय हो जय हो। सबको रस चाहिए, मुझे भी चाहिए उनका। सैन जी का चरित्र सुनो सवेरे कथा में आकर। तो श्री दास गोस्वामी जी एक इतनी बड़ी कृपा कर दिया। एक मानस जी में चौपाई है, श्री विशिष्ट जी ने कही है, तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। हे प्रभु, इस संसार में आप और आपके सेवक बिना हेतु के उपकार करने वाले हैं। देखो, वर्क इज वर्शिप, काम को व्यर्थ मत समझो, ये पूजा है, ये भजन है। वर्क इज वर्शिप। हम अपने दायित्व को अगर खुशी से समर्पण हो, समर्पित भाव से करते हैं, तो हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं। दास गोस्वामी जी महाराज की जय हो। दास गोस्वामी जी ने गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामनी ब्रज नव युव द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये
स्वांत भ्रातश्चटु भीर भी याचे। ओहो ओहो। गुरौ गोष्ठे गोष्ठालयेषु भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामनि ब्रज नव युग द्वंद्व शरणे सदा दम्बम हित्वा क्रूरतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भिर्वियाचे धृतपदा। हो। देखो कितनी रोज हम कथाएं सुनते हैं, इतने समय से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वही कथाएं इन्होंने सुनी, वही भागवत जी परीक्षित ने सुनी, वही भागवत जी शौनक आदि ऋषियों ने सुनी, वही भागवत जी श्री धुंधुकारी जी ने सुनी, वही भागवत जी श्री मैत्रेय प्रभु से श्री विदुर जी ने सुनी। ओ हो। अरे वही भजन दास गोस्वामी जी ने किया, वही महामंत्र है, वही श्री जगन्नाथपुरी है, वही जगन्नाथ जी हैं, श्री सुभद्रा जी हैं, बलराम जी हैं, बलदेव जी हैं, वही जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, वही जगन्नाथ धाम का वास है। लेकिन दास गोस्वामी जी ने जो प्राप्त किया, उनका वह कैसे प्राप्त किया? दास गोस्वामी जी अपना अनुभव और शास्त्र की गहनतम प्रेरणा हमें बता रहे हैं। हे मेरे मन, मेरे को सबसे बड़ी प्रिय बात, मेरा प्राण जो है वो नाचने लगता है जब दास गोस्वामी जी की मैं ये शब्दावली सुनता हूं। दास गोस्वामी जी हैं जिन्होंने अपने मन को प्रणत होकर के कहा, मन के प्रति प्रणाम करते हुए, उसके घिघियाकर उससे भिक्षा याचना करते हुए, उसको मनाते हुए। ओ हो। कल भी नंद तनुज श्री रविदास जी आपने बताया, इंद्रिया नाम मनश्चास्मि। अरे ये सब मन का खेल है। उनका मन कौन है भाई? उनका भगवान कहते मन तो मैं हूं, इंद्रियों में मन मैं हूं। आज भी अभी हमने सुना, सोना मैं हूं, धातुओं में, मनुष्यों में राजा मैं हूं। विभूति योग है श्रीमद भगवत गीता जी का। भाई कोई कहने वाली बात है? कोई भगवत गीता जी की एक एक शब्दावली, भगवान का विभूति योग, मनुष्यों में राजा मैं हूं। जय हो, जय हो। अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई आलोचना करता है, भैया किस किस अपराध में हम अपने को भरमा रहे हैं। मोदी जी राजा के रूप में भगवान हैं, भगवान ही हैं जो इतने बड़े विरोध के बाद भी हम सबको श्री रघुनाथ जी के दर्शन का, रघुनाथ जी के श्री धाम अयोध्या जी का उत्सव आनंद प्रदान करने का इतना बड़ा उद्योग करके हमें ये सब सहयोग दिया है। वाह। तो विभूति योग में भगवान ने कहा, इंद्रियों में जैसे है ना आंख, नाक, कान, श्रोतेंद्रिय, घ्राणेन्द्रिय, रूप, रस, गंध, स्पर्श, इसमें एक 11वां है मन। हमारा ये मन जो सभी इंद्रियों का राजा है, मन से ऊपर बुद्धि है, बुद्धि से ऊपर आत्मा है, लेकिन इंद्रियों का इमीडिएट जो बॉस है ना वो मन है। मन के बिना इंद्रियां कोई काम नहीं करती, सुनकर भी नहीं सुनते अगर मन नहीं है। हम कहीं उपस्थित होकर भी उपस्थित नहीं होते, हमारा मन नहीं था। हमें समझ नहीं आती क्योंकि हमारा मन नहीं था। अगर मन का संयोग हो जाए तो फिर मन की शक्ति का तो अंदाजा लगाया ही नहीं जा सकता है। वो भगवान है और वो महाचंचल भी है, इसलिए मन का शासन करना, ये जैसा भी जिसका जो
स्वभाव है, ठीक है, लेकिन दास गोस्वामी जी ने मन रूपी भगवान को जो प्रार्थना की है, सभी जगह कहा जाता है मन का संयम करो, मन को दंडित करो, मन को साधना है, लेकिन दास गोस्वामी एक सफल साधक के रूप में बताते हैं, अरे भैया इस मन को प्रणाम करो। सदा दम्बम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये स्वांत भ्रातश्चटु भिर्भियाचे धृतपदा। हे मेरे मन, हे मेरे मन, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ, तेरी खुशामद करता हूँ, तेरी वंदना करता हूँ। जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। ये हमारी गौड़िया उपासना है, सभी उपासना है। मैं गौड़िया का मतलब मैं अपने घर में हूं तो घर का ही एड्रेस बताऊंगा, अदरवाइज मेरा किसी की कोठी में प्रणाम करके मन खुश कर लेता हूं। अरे मेरे मन, ऐसा तू कर जो पहले नहीं हुआ हो, तेरे द्वारा नहीं किया गया। अपूर्व मति तरामय, कहता मैं क्या करूं। उनका एक तो दंभ ना करके, दिखावा ना करके, दिखावे से क्या होगा। हम अगर गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, स्तवन करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो दिखावे से क्या होगा। हम क्या समझते हैं, अरे भैया हम गुरु जी को प्रणाम क्यों कर रहे हैं, उनका ये भगवान है, इन्हीं के रूप में भगवान हम पर कृपा करते हैं। भगवान ने कहा है, आचार्य माम भी जानियान नाव मन्नित कर ही चित्त न मर्त बुद्धया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। भगवान ने स्वयं अपना प्रकाश कर दिया कि गुरु के रूप में मैं ही हूं। उनका प्रॉब्लम कब आएगी, जब उसमें तुम मनुष्य बुद्धि करोगे, फिर सब कुछ दोष ही दोष हो जाएंगे, तर्क हो जाएंगे, संशय हो जाएंगे, आक्षेप हो जाएंगे, अपराध हो जाएंगे। एक महात्मा ने लिखा, उनका गुरु का ऐश्वर्य देखकर मति भ्रमित हो जाती है, इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु मेरा ही स्वरूप है। अब भगवान के ऐश्वर्य में किसी की मति भ्रम नहीं होती। नंद भवन का कितना ऐश्वर्य है, भगवान कितने ऐश्वर्य पूर्ण ये सब आभूषणों को धारण करते हैं। अब इसके बाद कोई कहे कि मुझे तो गुरु जी के वैभव को देखकर मेरा भाव जो है वो टिकता नहीं है, बनता नहीं है, बढ़ता नहीं है। उन गुरु जी ने, महात्मा ने बताया, अरे भैया ये कौन है। उनका भगवान कहते मैं ही हूं, आचार्य माम भी जानियान, आचार्य को मेरा ही स्वरूप जानो। श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, इन्हीं गुरु के द्वारा हमें भगवान की कृपा प्राप्त होगी। भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे गुरु जी के द्वारा। हमने कई बार यहाँ सुना है कि हमारा कोई अकाउंट वहां पर नहीं खुल सकता, गुरु जी के अकाउंट में ही भगवान कृपा कर देते हैं और गुरु ही आगे प्रपोर्शनेटली भक्तों को डिलीवर कर देते हैं। हमें कृपा जब प्राप्त होगी गुरुजन के माध्यम से, रूप में ही प्राप्त होगी। प्रथमश्च गुरु पूज्य ततश्चैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिम वापनोति हई अन्यथा निष्फलम भवेत। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, पहले गुरु जी का पूजन करो तब मेरा पूजन करो। कुर्वन् सिद्धिम वापनोति, इसी से सिद्धि प्राप्त होगी, अन्यथा निष्फलम भवेत, अन्यथा सब कुछ निष्फल हो जाएगा। अब बताओ, जिसकी पूजा कर रहे हैं भगवान, उसके विषय में वो भगवान हमें कह रहे हैं, प्रथमश्च गुरुम पूज्य,
बंदो श्री गुरु चरण कमल वर। बिना गुरु जी की वंदना किए आप कुछ भी बोलोगे, आपको रुकावट आएगी, आपकी अंतर की चेतना जागृत नहीं होगी, आपको बीच में स्फुरना नहीं होगी, और उसमें पूर्णतया त्रुटि ना हो, ऐसा तभी नहीं होगा जब गुरु जी की वंदना होगी। एक प्रोसेस है। प्रथमश्च गुरुम पूज्य ततश्चैव ममार्चनम। ओहो, कुर्वन् सिद्धिम वापनोति हई अन्यथा निष्फलम भवेत। ओहो, लेकिन उस गुरु जी की, हमारे गुरु जी हैं, हमारी दीक्षा है, उनका बहुत अच्छा है। श्री दास गोस्वामी जी कहते हैं, भैया गुरु जी भी हैं, दीक्षा भी है, उनसे हम कृपा भी प्राप्त किए हुए हैं, लेकिन उस कृपा की धारा को अखंडित अपने जीवन में लाने के लिए उनके चरणारविंद में दम्भ रहित अपूर्व मति से निष्ठा रखो। अपूर्व मैंने जो पहले नहीं की, जो पहले नहीं की, अन्यतम। हम गुरु जी के चरण दबाएं, हम गुरु जी का कोई प्रिय करें, बहुत अच्छा है, लेकिन मन में निष्ठा होनी एक बहुत बड़ी बात है। मन में ही निष्ठा। हाँ, अपने यहाँ बैठे हुए गुरु जी की क्या सेवा करें? गुरु जी की आज्ञा का पालन करना भी हर समय गुरु जी की सेवा है। उनका और क्या करें? उनका एक कांस्टेंट सेवा है, 24/7 सेवा है। उनके प्रति निष्ठा, उनका हृदय से सम्मान, उनका हृदय से उनके चरणों में समर्पण, हृदय में समर्पण, हृदय से समर्पण, हृदय से समर्पण। ओहो, गुरु, दीक्षा गुरु और जो गुरुजन हैं, गुरु कल्प के हैं, गुरु के समान हैं। संत सबे गुरुदेव हैं, गुरु ही परम संत, व्यास ही ये प्रतीत। हम किसी की क्या सेवा कर सकते हैं? उनका, हम गुरु जी से कोई सेवा पूछते नहीं, क्योंकि हम कर नहीं सकते, तो हम तो पीछे ही रहते हैं उनका। फिर मुझे गुरु कृपा प्राप्त नहीं होगी, उनका तो मैं सबसे पहले होगी। का गुरु के प्रति आपका भाव क्या है? उनका महाराज नाम स्मरण करके ऐसे ऐसे गुरुनिष्ठ हैं। एक बच्चे ने नाम रखना था, तो उसकी माता ने पूछा एक महापुरुष से, श्रेष्ठ वैष्णव से, कि मैं अपने पोते का क्या नाम रखूं? उनका, आप अपने पोते का नाम रख लो श्री श्री पुंडरीक। कहना, ये तो मेरे गुरुदेव प्रभु का नाम है। बारंबार हमारे घर में गुरुदेव का नाम बोला जाएगा? ना 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 ना। गुरुदेव का नाम तो अति आवश्यक होने पर, वो भी श्री श्री अनंत श्री विभूषित, ओ हो, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, ओ हो, श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य श्री श्री पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज। इससे कम आगे पीछे ये सब विशेषण, ये सब उनकी गरिमा महिमा को कहे बिना गुरुदेव का नाम नहीं लेना चाहिए। ये एक बड़ी सख्त संतों की हिदायत है। और फिर देखो, अगर हृदय में आदर होगा
तो फिर ऐसे ही होगा। हमें कोई समझना समझाना सीखना भी नहीं पड़ेगा और सहज में ही हम ऐसा करेंगे। ओ तो गुरुजनों के चरणों में, हे मेरे मन, मैं तेरे चरणों में पलट कर कहता हूं, तो इनका अपूर्व भाव में गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरघने स्वमंत्रे निज नामने ब्रज नभ युग द्वंद्व शरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वा मति तरामये। अपूर्वा मति दंभम हित्वा। आज हम ये गो थ्रू होने जा रहे हैं। अक्सर एक सबका कॉमन प्रश्न है कि मुझे प्राप्ति नहीं हुई, प्राप्ति कैसे होगी। एक तो ये दैन्य भी है कि मुझे प्राप्ति नहीं होगी, नहीं हुई कैसे होगी, और दूसरा ये है कि वास्तव में प्राप्त मैं करना चाहता हूं। उनका अपने से ये प्रश्न पूछें कि जिन गुरुजनों के लिए भगवान कहते हैं गुरु रूप में मैं ही बाहर उपदेश के द्वारा भीतर उसको अनुभव करा के तुम्हारे सारे अशुभ, सारी माया, सारा मोह अज्ञान निवृत्त करके तुम्हें अपनी शरण में ग्रहण करता हूं, ऐसे प्रभु उद्धव जी कहते हैं, ऐसे हे गुरुदेव, हे ठाकुर, आप गुरुदेव के रूप में प्रकट, आपके इस ऋण से ब्रह्मा श्री की आयु लेकर भी वो ऋण जीव नहीं हो सकता। हाँ, आपका ऋणी होने में वो बड़ा खुश होता है, बड़ा खुशी खुशी कहता है मैं तो अपने गुरुदेव का ऋणी हूं, मैं तो गुरुजनों का ऋणी हूं, मैं तो गुरुजनों का ऋणी हूं, मैं तो गुरुजनों का ऋणी हूं। ओ तो गुरु 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 ब्रह्मा श्री की आयु लेकर इन भगवान की सेवा करके, इतनी लंबी सेवा करके भी उनके ऋण से कोई उन्नयन नहीं हो सकता। तो फिर क्या होता है, उनके ऋणी होने में ही गौरव मानता है। गुरु गोष्ठे श्रीधाम वृंदावन, श्रीधाम वृंदावन, वृंदावन की रज। अगर हम रागानुगा भजन में आ गए हैं, हमें प्रियालाल जी के जो कि महाराज माधुर्य की मूर्ति, जो अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह हैं, हो सच्चिदानंद स्वरूपाय रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो केवल भक्तन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जिन्होंने इतनी लीलाओं की रस मधुरमा को हमारे लिए वितरित किया है। भगवान पूर्ण काम होकर, आप्त काम होकर भी इतने पदार्थ बना दिया है कि जीव मुझे भोग लगाएगा और भोग लगाकर प्रसाद के रूप में वही पदार्थ जो उत्तापक है वो शामक हो जाएंगे। कल रविदास जी एक बात आपने बड़ी सुंदर कही जो आज तक मुझे समझ में नहीं आई थी, बड़ी विनम्रता से। होई है विश्व भोजन जो सुधा सान खाएगो बिना राम नाम के। और आपने बताया भोजन का मतलब आंख का भी जो हम खुराक लेते हैं, दृश्यमान जगत को देखते हैं, कानों से भी जो भोजन करते हैं, सुनते हैं तेरी मेरी इधर उधर की कथा, घ्राणेन्द्रिय के द्वारा कई तरह की सुगंधियों में हमारी रुचि है, और भी सभी इंद्रियों के जो खुराक हम लेते हैं उससे हमारे जीवन में उत्तेजना होगी।
आसक्ति होगी, अहंकार होगा। लेकिन राम नाम लेने से क्या होगा, ये सभी इंद्रियों के जो भोग हैं वो भगवान को निवेदित करके उनके प्रसाद के रूप में अनुभव करके हमें वही अपना जो है वो उनका ताप खत्म हो जाएगा और वो शामक होकर हमारे जीवन को आनंदमय कर देंगे। साधारण व्यक्ति किसी भी इंद्रिय का कोई भी भोग बिना प्रसाद के ग्रहण करेगा। हर चीज की अपनी तस्वीर है। इन भोगों में एक तापक तत्व है, ताप है इनमें, ताप रूप में ताप है। महाराज जी कहते रूप और सूर्य को पीठ से सेकना चाहिए। अब चलो रूप की तो बात हो गई, अब कर्णेंद्रिय को क्या करेंगे, रसेंद्रिय को क्या करेंगे, और भी सब कुछ। ये सब इतना बड़ा जो हमारे साथ जुड़ा हुआ ये खुराक का माध्यम है। केवल मुंह से नहीं खाते हैं, सभी इंद्रियों से जो खाते हैं वो हमें उत्तापक करेगा, उत्तेजित करेगा, उद्वेलित करेगा, एजिटेटेड करेगा। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अगर तू राम राम करेगा ना तो किसी दिन तो भगवान को भोग लगाना भी भूल गया ना, तो दृश्यमान जगत में श्री ठाकुर को ना भी देख सका ना, तो तुझे बाद में पीछे से अपना दर्शन भगवान करा देंगे। किसी को देखा कोई बड़ा सुंदर है, कोई बेटी बड़ी सुंदर है, कोई मैया बड़ी सुंदर है, हमने ठाकुर जी का रूप नहीं देखा, लेकिन बाद में हमारे मन में ठाकुर जी कहेंगे अरे मैं ही था, मैं ही था। जय हो, जय हो। क्योंकि राम नाम वाले को भगवान अंतर बैठे हुए बुद्धि योग देते हैं। अरे इतना सुंदर ये ब्रह्मा जी की तो रचना नहीं हो सकती। आप प्रगट भय विधि न बनाए, सभी गंवारिन गांव वाली कह रही हैं ये आप प्रगट भय विधि ने तो बनाए नहीं हो सकते। इसी प्रकार किसी को देखकर अरे इन्होंने भगवान का सौंदर्य चुराया है, या भगवान ने कृपा करके इन्होंने अपने सौंदर्य का कुछ प्रसाद इन्हें दे दिया है। वरना हमें क्या पड़ी कि हम किसी के प्रति आकर्षित हो। हम क्या फालतू हैं कि हम किसी के प्रति आकर्षित होते रहे। अगर मेरे मन में कोई मोरे हृदय प्रीति अस होई, तो निश्चित इसमें प्रीति के तो एक ही विषय है, प्रीति के तो एक ही विषय है, वो है श्री रघुनंदन, श्री नंद नंदन। हो ना हो, हो। राम नाम करने वाले के लिए भगवान का इतना लाड छोह प्राप्त हो जाता है कि उसको हर चीज जिसकी तस्वीर तापक है, उत्तेजित करने वाली है, क्रोधित करने वाली है, मेरे पास नहीं है तो किसी के पास क्यों हो। आज देखो अरे वो लड़की हमें नहीं मिली, उस पर तेजाब फेंक दिया। ऐसा देखो क्या ये कोई कल्चर है। ये रूप की तपन है जो कितना विपरीत प्रभाव डालती है। लेकिन अगर भगवान का नाम लेंगे तो प्रणाम करके क्या प्राप्त नहीं कर लेंगे। बिना रूप के अंतर हृदय का काव्य प्रकट नहीं होता। एक आकर्षण है, रूप का आकर्षण है। महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री किशोरी जी को जब दर्शन किया, राम जी का जब दर्शन किया, वो तो महाराज मचल गए कि हे श्री रघुनाथ जी, मैं तो आपके ऊपर एक कविता लिखूंगा, एक काव्य लिखूंगा, एक बड़ा भारी ग्रंथ लिखूंगा। तो किशोरी जी ने कहा वाह हे महर्षि, आपके हृदय में तो बड़ा अच्छा विचार आया है,
आप मेरे प्रियतम के विषय में, जो वास्तव में लेखन के विषय हैं, जो वास्तव में गीत कीर्ति हैं, जो वास्तव में गाने योग्य हैं, आप इनके लिए काव्य लिखेंगे? उनका मुझे कोई इस काव्य की कांस्टेंट प्रेरणा मिलने वाली कोई रूप राशि, हे श्री किशोरी जी, मुझे ऐसी अगर कृपा हो जाए, उनका बाबा चिंता ना करो, मैं इनको राज्याभिषिक्त करके आती हूँ, फिर तुम एक रामायण का एक महाकाव्य लिखना। इसलिए महर्षि कहते हैं सीतायास चरितम महत, सीतायास चरितम महत, क्योंकि इसके पीछे कृपा तो किशोरी जी की है। अगर किशोरी जी का एक अलौकिक रूप मेरे को प्राप्त नहीं होता तो मैं क्या राम कथा लिख सकता था? नहीं लिख सकता था। रूप ही वो शक्ति है। अरे महाराज श्री कहते हैं आज तक जितने पाश्चात्य के कवि हुए हैं, उन्होंने अपने प्रेयसी के रूप में ही, उसी के प्रकाश में, सौंदर्य के प्रकाश में कविता लिखी है। हाँ, देखो संसार में जितने भी गाने हैं, तेरी सोनी सोनी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद्धू, अरे कैसे काव्य बन गया, कैसे गीत बन गया। देखा ना करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बद्धू। तो ये जितना भी काव्य है, ये रूप इसका जनक है। वो बात अलग है कि पाश्चात्य सभी कवियों की जो रूप है वो उनकी प्रेयसी है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति है जिसमें रूप की साक्षात मूर्ति किशोरी जी उनकी माता हैं, उनकी इष्ट हैं, उनकी सर्वस्व हैं। ये फर्क है। तो श्री किशोरी जी की ही कृपा है, जिन्होंने इतना बड़ा राज्य का त्याग करके श्री महर्षि के आश्रम में आकर इतने बड़े काव्य की रचना हमें प्रदान की, इतनी रचना हमें प्राप्त हुई। ये केवल किशोरी जी का तप त्याग है, जो इतना राज्य, अपना प्रासाद छोड़ करके वो श्री किशोरी जी विराजमान हैं। कहाँ? श्री महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में। तो इस प्रकार श्री हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु लिखते हैं। तो श्री दास गोस्वामी जी ने कहा कि हे मेरे मन, बहुत बड़ी किसी की सेवा। देखो आज की तारीख में इस बात को नोट करके ना हम कहीं भी उसे कंफर्म करा लें, कंफर्म भी करवाना भी चाहिए, जैसे कहते हैं सेकंड ओपिनियन। वैसे भी हम यत्र तत्र इसके विषय में कंफर्म होना भी चाहते हैं, होते भी रहते हैं। कि हमारी पुरुषोत्तमी कुंज कहती है कि भैया किसी से स्नेह करने से बड़ा, किसी का आदर करने से बड़ा, किसी की कृपा प्राप्त करने का और कोई उपाय नहीं है। अगर हम किसी का आदर करते हैं, प्राणों से विनम्र होकर प्रणति युक्त प्रणाम करते हैं। प्रणाम तो बहुत जगह होता है, मजबूरी से भी होता है और निष्ठा से भी होता है, लेकिन जब प्रणति युक्त प्रणाम होता है, फिर प्रणति युक्त जब प्रणाम होता है तो फिर तो महाराज पूछो ही नहीं। प्रणति युक्त प्रणाम। रघुनाथ जी ने क्या किया? मुनि कह राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना।
प्रणति युक्त प्रणाम। भक्त के प्रणाम में और साधारण आदर प्रणाम में उसमें प्रणति नहीं है। प्रणाम का मतलब हम आपके चरणों में प्रणत हैं, हम दीन हैं, हीन हैं, मलिन हैं, गुणहीन हैं, अधमाति अधम हैं, प्रभु आपको प्रणाम करते हैं। आप हमें अपने चरणों में हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए, हमारा प्रणाम स्वीकार कीजिए। हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं, हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। ऐसे प्रणाम करने से क्या होगा? हमारे सारे दोष तो हमारे मुख से निकलकर, मस्तक से निकलकर, इंद्रियों से निकलकर वायुमंडल में बह जाएंगे और सामने जिसको प्रणाम किया है उसके गुण, उसका आशीर्वाद, उसकी कृपा हमारे प्राणों में अमलगमेट, सोलूबल और मिल जाएगी। ये वाइब्स की एक सहज प्रक्रिया है। संतों के पास बैठे हम, वो हमें कुछ ना भी सुनाएं तो भी कृपा है। क्यों? उनके श्री अंग से ऐसी वाइब्स निकलती रहती हैं, वाइब्रेशंस निकलती रहती हैं जो भगवत भक्ति से संपन्न है। श्री हनुमंत लाल जी ने पूछा रघुनाथ जी से कि जहां श्री किशोरी जी विराज रही हैं, मैं कैसे पहचानूंगा कि यही किशोरी जी हैं? उनका अरे हनुमान, तुमने क्या सिंपल प्रश्न कर दिया। जहां तुम्हारी स्वामिनी जी विराजमान होंगी वहां कोस कोस तक हरि नाम गुंजायमान हो रहा होगा, जो तुम्हें सुनाई देगा। उनके श्री अंग में श्री राम श्री राम श्री राम, इसलिए मंदिर का निर्माण होता है। वहां अर्चना पूजा होने से ठाकुर जी विशेष रूप से प्रकट रहते हैं और वहां की वाइब्स से हम अपने अन्य नेगेटिव जीवन की थॉट्स को, नेगेटिव जीवन की जितनी भी हमने उपार्जन ऊर्जा की है वो नष्ट होती है और पॉजिटिव ऊर्जा और जीने की परम कृपा शक्ति हमें प्राप्त होती है। भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन जहां उन्हें पूजा जाता है वहां उनकी वाइब्स जो है वो संकलित होकर किसी पर भी कृपा करती हैं। तो निष्ठा, अगर आज मुझे गुरुजनों की कृपा प्राप्त नहीं हो रही है, आज मैं नाम की कृपा नहीं प्राप्त कर रहा हूं, आज मैं वैष्णवों की कृपा नहीं प्राप्त कर रहा हूं, आज मैं माता पिता की कृपा प्राप्त नहीं कर रहा हूं, तो मेरी निष्ठा ही क्वेश्चन मार्क लगाने वाली है। इस मेरी निष्ठा पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। मेरा एक दावा है सत्संग पुरुषोत्तम कुंज का, आप रोज श्री जगन्नाथ जी को प्रणाम करो और नोट कर लो, एक दिन आप जगन्नाथ जी के सामने खड़े होंगे। आप सोच भी नहीं सकते कि मैं कभी जगन्नाथ जी जाऊंगा, लेकिन एक दिन आप जगन्नाथ जी के सामने होंगे, क्योंकि आपका वाइब्स, आपकी सोच, आपका प्रणाम जगन्नाथ जी को भी आकर्षित करेगा। हम तुम्हें चाहें तुम नहीं चाहो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो पॉजिटिव वाइब्स हैं वो जरूर जगन्नाथ जी को भी, इतने बड़े परमात्मा को, कहा मैं कहा अलबेली श्री राधे, समुझत मन सकुचावे, मन क्रम वचन अगोचर प्यारी, टेर कौन विधि जावे। श्री राधे जी को हित हरिवंश चंद्र बिनु भोरी, को मम आस पुजावे। हित हरिवंश गुरु की कृपा से भी, वो भी कृपा क्या है? हमारी निष्ठा, गुरु जी में निष्ठा, श्री जगन्नाथ जी में निष्ठा, गुरु जी के द्वारा या हमारी निष्ठा के द्वारा जरूर उनको प्रेरित करेगी कि वो भी हमको जगन्नाथ जी में दर्शन मिलना चाहेंगे। सिंपल लॉजिक है। हम तुम्हें चाहें, लेकिन चाह में जब मिक्सिंग होती है, कपट होता है, तो वो चाह नहीं पहुंचती।
इतनी गजब की बात गोस्वामी जी ने लिखी है। गोस्वामी जी आपके चरणों में करोड़ करोड़ प्रणाम है। उनका क्यों भाई, क्या हुआ? उनका महाराज आपने एक अद्भुत बात लिखी है। क्या? जल पे सरिस बिकाए, देखो प्रीत की रीत भली, बिलग होई रस जाए, कपट खटाई पड़त ही। गोस्वामी जी कहते हैं पानी जो है दूध के भाव बिकता है। कहिए कैसे हो सकता है? उनका रोज दूध में पानी मिलता है। हमारे श्री श्री मंजले महाराज जी कहते हैं अरे भैया तुम आजकल दूध लेट आता। उनका प्रभु जी मैं क्या करूं, पानी ही लेट आता है। उनका दूध का पानी से क्या ताल्लुक है? उनका जब तक मिलाऊंगा ना तो लेकर कैसे आऊंगा? तो इसलिए ये मत कहो कि भैंस ने दूध कब दिया, गैया ने कब दिया। ये पूछो कॉरपोरेशन से कि आपने पानी कब शुरू किया। जल पय, पय मैंने सरिस बिकाए, दूध की तरह बिकता है। लेकिन बिलग होए रस जाए, कपट खटाई पड़त ही। उसी दूध में खटाई डाल दो तो वो बिलग हो जाएगा, वो फट जाएगा। इसी प्रकार प्रीति में हम गुरुजनों की कृपा को, भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें कपट हो कि ठाकुर की कौस्तुभ मणि मुझे मिल जाए, ठाकुर का ये ऐश्वर्य मुझे मिल जाए, मैं ये प्राप्त कर लूं, मैं ये भगवान से ले लूं। अरे भैया प्रेम होगा तो ठाकुर जी में इन सबको देखकर हम इतने खुश होंगे, इतने खुश होंगे, पूछो ही। सब कुछ है। भगवान का भजन करने से क्या होगा, निष्ठा से क्या होगा? सब कुछ को सबके पास देखकर हम उतना ही रस लेंगे जितना कोई ले रहा है। किसी की खुशी में खुश होकर हम भी तो खुश हो सकते हैं। भगवान की सुंदरता का गान करके हम भी तो आनंदित हो सकते हैं, होते ही हैं। एक बड़ी भारी सभा में मेरा एक मित्र था। मैंने कहा आज तुम किस कंट्री में होते हो भैया, तो कैसे पता चलेगा? उनका कारोबार बहुत विस्तृत हो गया। और उसने मुझे क्या कहा, तू मजाक करता है मुझे? उनका मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं खुश हो रहा हूं कि मेरा दोस्त सभी कंट्रीज में उसका कारोबार है। पता नहीं तो किस कंट्री में मिलेगा। मैं तो तुम्हें खुश होकर पूछ रहा हूं। 10 एक जनों की सोसाइटी थी, सब स्तब्ध, हतस्तब्ध रह गए कि ऐसा भी जवाब हो सकता है। ये जवाब बनाया हुआ नहीं है, मैं आपको प्रणाम करके कहता हूं, ये मेरी सहज प्रीति है उसके प्रति या किसी के प्रति भी। मैं तुझे मजाक नहीं कर रहा हूं कि तेरा 22 कंट्रीज में कारोबार है, कि तुम कहां किस कंट्री में रहते हो। मैं तो खुश हो रहा हूं, बस इतना ही अध्यात्म है। अगर प्रणति पूर्ण रहेंगे। मैं तो ये कह, बड़ी सुंदर बात श्री दास गोस्वामी जी ने कही है। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयिषु सुजने भूसुरगणे स्वमंत्रे निज नामनी ब्रज ब्रज नवयुव द्वंद्व शरणे। इसके साथ इन सबके प्रति बिना किसी दंभ के, बिना किसी प्रकार से कपट के, हे मेरे मन तू अनुराग कर, इनके चरणों में प्रणाम कर। एक हम LIC की पॉलिसी लेते हैं महाराज, कवच लेते हैं, जीवन रक्षा का कवच लेते हैं। LIC को इसलिए नहीं लिया जाता ब्याज कितना मिलता है, लाइफ कवर मिलता है। इसी प्रकार गुरुजनों से हमें सब कुछ मिलता है, लाइफ कवर भी मिलता है, भगवत चरणों की प्राप्ति का कवर भी मिलता है, भगवान के धाम जाने का एक सौभाग्य भी मिलता है, और हमें भगवान की प्रिय होने का आनंद भी मिलता है। सब कुछ मिलता है। और हमारे गोस्वामी जी ने कहा, तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहे सी मन मेरो, तो भज राम काम सब पूरन करहि कृपा निधि तेरो। अब लास्ट में एक लाइन, अगर हम किसी का कितना भी, कभी भी, कहीं भी या पूर्ण रस लेना चाहते हैं तो उससे प्यार करो, बस।
अगर हमें किसी का कोई रस प्राप्त नहीं हो रहा तो हमारा प्यार नहीं है, हमने गलत रास्ता चुना है। और अगर हम चाहें वो हमें मिले ना मिले, हम उन्हें मिले ना मिले, लेकिन उनका सारा कृपा, उनका रस, उनका भजन, वो भी, अगर उनके इष्ट राम जी भी हमें मिल जाएं तो भैया उनसे प्यार करो, प्यार करो। बैर करके, विरोध करके, निंदा करके, स्पर्धा करके, ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिला है। एक बार प्यार करके देख लो बस। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। पत्रिका मिली। रविनंदनी दासी जी की जय हो। रविनंदनी दासी जी की